देखो वो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा, लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचा नहीं है। मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ। लीजिए मेहता साहब। मेहता साहब लीजिए। जी जी जी, थैंक यू भाभी। अरे मेहता साहब आपको नंबर चाहिए नहीं? हाँ हाँ हाँ, नंबर। अरे दया, वो अलमारी में से मेरी लाल डायरी तो लाना जरा। टप्पू के पापा क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ? अलमारी में छिपक लिया? अरे नहीं नहीं, देखिए देखिए, कहीं ये वो मोबाइल तो नहीं जिससे आप ढूंढ रहे थे? हाँ, यह मोबाइल लेकिन अलमारी में कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया का क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है जेठालाल कि तुम खुद ही ये मोबाइल अलमारी में रख के भूल गए हो? लेकिन मैंने अलमारी में मोबाइल कब रखा होगा? हाँ हाँ, आपने ही रखा है। खुद भूल गए और मेरे वीरा को चोर बना दिया। समझ गई मैं, सब समझ गई। अब आपने ही प्लान बनाया होगा मेरे वीरा को चोर साबित करने का। आपने ही शकुनी मामा जैसी चाल चली है। आपने ही चालाक मकड़ी की तरह जाल बिछाया और उसमें मेरा वीरा मासूम मक्खी की तरह फंस गया। लेकिन अब मिस्टर टप्पू के पापा गड़ा, आपका खेल तो खत्म। मैंने देखो दया, मुझे सुंदर को चोर साबित नहीं करना था। मुझे तो सिर्फ शायद शक था कि आपके इस सिर्फ शक की वजह से मैं और मेरा वीरा कितना दुखी हुआ है वो पता है आपको? बैंगलोर से काम छोड़कर मेरा वीरा यहाँ पर आया और मेरा दिल कितना जला है वो पता है आपको? अब जेठालाल ऐसे अफसोस करके दुखी होके मुंह लटकाने का क्या फायदा? हाँ, अब गलती हो गई है तो सॉरी बोल दो ना। सॉरी, मांग लो माफी। माफी नहीं, अब तो माफी नहीं मिलेगी। माफी चाहिए तो मेरे वीरा से माफी मांगो। रुको, मैं मेरे वीरा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। मेरे सामने उससे माफी मांगो। हेलो हेलो भिड़े बहन, जल्दी सुंदर को फोन दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ सुंदर भाई। हाँ दया भाभी का फोन है। हेलो, बोलो बेना, क्या हुआ? सुंदर, तुम जल्दी घर पर आ जाओ अभी, इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी ने कुछ किया? सुंदर, मैंने कहा ना, तुम जल्दी घर पर आ जाओ बस। हाँ मैं अभी आता हूँ बेना। माधवी बहन, भिड़े भाई, बहना ने मुझे बुलाया है, मैं जाता हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। बाय। माधवी बहन, सच कहूं, आप मेरी दया बहन जैसी ही हो। बाय। मैंने कहा था ना माधवी, ये सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है।
जाने दो ना, हर घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। और अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। बेना क्या हुआ? अरे वीरा, ये देखो मोबाइल फोन मिल गया। इन्होंने अलमारी में रखा था और खुद भूल गया और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैं चोर साबित हूँ इसलिए मैंने नया मोबाइल लेके अपनी बैग में रखा है। ये तो पूरा गेम उल्टा हो गया। अब अरे वीरा, क्या सोच रहे हो? चालबाज आदमी, मुझे फंसाया। देखो देखो सुंदर, हमारा खानदान में आज तक कभी किसी जीजा ने साले के साथ मारपीट नहीं की है और मैं भी वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शांति से और दूर से बात करो। और ये मेहता साहब भी खाली लेखक नहीं है, एक जमाने के कराटे चैंपियन रह चुके, पिंक बेल्ट। और खुशी मनाओ भाई तुम तो कि मोबाइल तुम्हारे बैग से नहीं निकला है। मेहता साहब, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखा आपने, देखा मेरा वीरा निर्दोष है। हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल तुम्हारी है। तुम मोबाइल रख के भूल गए और इल्जाम लगा दिया सुंदर पे। जरा सा शक था और तुमने कह दिया कि सुंदर मोबाइल उठा के ले गया। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो भाई, ये तो रिश्ते दांव पे लग जाते। ये तो दया भाभी महान है कि तुम्हें माफ कर दिया, वरना तो। एक मिनट मेहता साहब, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे वीरा के पास से मोबाइल फोन नहीं निकला है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वीरा, हाँ बेना, तुम बेंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे अहमदाबाद छोड़ के जाना। दया दया दया, ये क्या कर? दया दया, भूल जाओ सब। हाँ, आपको भूलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अरे मैं ये पूरी बात भूलने की बात कर रहा हूँ दया। अरे मेहता साहब बैठे ना, समझाओ भाई इसको। हाँ, देखो देखो दया भाभी, जेठालाल ने कोई अपराध नहीं किया है, एक गलती की है। गलती की है, छोटी सी भूल हुई है, भूल हो गई और उसका एहसास है उसे। फुल एहसास है, पश्चाताप कर रहा है वो। बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित होता है? नहीं होता है। गुस्सा थूक दीजिए। थूका थूका थूक। माफ करो, आप इसको माफ कर दो, बिल्कुल। हाँ, माफ करो। नहीं 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 मेहता साहब, नहीं यानी नहीं। अरे यार सुंदरलाल, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बहन के सुखी संसार का सवाल है ये तो। नहीं नहीं वीरा, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। देखो बेना, बेना तुम देखो, बेना देखो, देखो बेना, किया ना। बेना देखो, देखो देखो बेना, जीजा जी का दिल, जीजा जी थोड़ा देखो बेना, जीजा जी के दिल में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। देखो बेना, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, अब सब भूल जाओ और उनको माफ कर दो। वीरा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये तुम्हें मोबाइल चोर ना समझे। अरे भाई, मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा मोबाइल चोर। तुम कहो तो इधर हाथ पे लिख दो, ये साला चोर नहीं है। मतलब मेरा साला चोर नहीं है, ऐसा लिख दो। नहीं लिख दो, एक मिनट, पेन है इधर, पेन मेरा। दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया।
थैंक यू थैंक यू भाई सुंदर मेहता साहब। अरे मेहता साहब थैंक यू। चला चला सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेठ जी, अरे आइए आइए नटो काका, क्यों अचानक घर पे आना पड़ा? अरे सेठ जी, ये चार्जर तो आप दुकान में ही भूल गए थे। किसका कौन सा क्या चार्जर है ये? अरे भूल गए सेठ जी? अभी आप नया मोबाइल रेड चेरी दुकान से घर लेकर आए हैं ना, उसी का चार्जर है ये। टप्पू के पापा आज ही दुकान से ये मोबाइल लाया है? हाँ सेठानी जी, सवेरे दुकान खोलते ही सेठ जी का फोन आया कि नटू काका रेड चेरी मोबाइल किसी भी कीमत पर मंगवा लो। तो मैंने 7,000 रुपये ऑन देके 28,000 की कीमत का मोबाइल 35,000 में खरीद लिया। सेठ जी दुकान से मोबाइल तो ले आए पर चार्जर वहीं भूल गए थे। मतलब आपने नया मोबाइल लाकर अलमारी में रख दिया? तो हम जो मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? वो फोन अभी सुंदर ने चुरा लिया। हाँ देखिए, आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे वीरा ने मोबाइल फोन चुराया है। एक मिनट, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आग बुझ गई थी, आपने आके उसमें कांडी लगाई है फिर से। अरे आप अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे नट्टू काका के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बेना बेना तुम शांति रखो, देखो अभी बैग आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेना तुम शांति रखो। ये आ गया। साहब ये लीजिए आपकी दोनों बैग। थैंक यू बंसीलाल, बाय। अच्छा साहब। रुको, ये लीजिए जीजा जी, कर लीजिए चेक बैग। बाजू रोना भाई। और मेहता साहब ये बैग आप चेक कर लीजिए। हाँ। ये क्या? ये क्या? अरे ये क्या? भाई सुंदर, ये तो उम्मीद से तिगुना हो गया। एक मोबाइल लेके गए थे, ये दो कैसे हो गए? अरे मुझे नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया। मतलब उस बैग का मोबाइल तूने चुराया है? नहीं बेना, मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया बेना। बस वीरा बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने दया के वीरा ने मोबाइल चुराया? नहीं बेना, मैंने। अरे क्या नहीं क्या नहीं, सबूत तुम्हारे सामने है। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले ये बिल्डिंग मुझ पर गिर क्यों नहीं गई? दया भाभी, अपने आप को संभालिए प्लीज। इस बिल्डिंग में हम भी रहते हैं। बेना, मुझे सही में नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया है। अच्छा यह बैग का छोड़, उस बैग में मोबाइल कहाँ से है वो तो बता। बोल वीरा बोल, बोलता क्यों नहीं तू? मेरा सही में मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बोल। एक मिनट, ये नटू काका अभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नटू काका। एक मिनट। ये मोबाइल भाई दूज के दिन मैं आपको घर देने आया था वो है। ये मोबाइल आज सवेरे आप दुकान से ले गए थे वो है। और ये मोबाइल सुंदर भाई आज नहीं नटू काका नहीं सुंदर भाई, हालात देखकर आज मुझे बोलने दीजिए। ये वो मोबाइल है जो सुंदर भाई आज मुझसे दुकान से ले गए थे। मतलब
वीरे तू भी दुकान से एक मोबाइल लेकर आया है? हाँ बहना। एक मिनट नटू काका, अगर सुंदर ने ये मोबाइल आपसे आज लिया है तो फिर क्या ये मोबाइल जादू से इस बैग में आ गया? क्योंकि बैग तो अभी अभी टैक्सी वाला पुणे से लेके आया है। वो तो अभी है मिस्टर नटवरलाल, ये सुंदरलाल ही बता सकता है। बता भैया चक्कर क्या है? बोल वीरा, तू बोलता क्यों नहीं? बोल बोल बोल। बताता हूँ बहना, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया है और ये सच्चाई मैं सबके सामने लाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीजाजी के साथ संबंध तोड़ दोगी। और एक भाई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अपनी बहना का संसार बिगड़ जाए? और मैं जानता हूं कि तेरा संसार ही तेरा जीवन है। मैं नहीं चाहता था कि तेरा और जीजाजी का रिश्ता टूट जाए। अरे तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाए वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरा और जीजाजी का रिश्ता टूट जाए वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए खुद को चोर साबित करने के लिए मैं सुबह नटू काका के पास गया। उनके पास से मोबाइल लिया, फिर टैक्सी वाले को फोन करके बुलाया लालबाग गार्डन पे और मेरी बैग में मोबाइल डाल दिया। भले पूरी दुनिया मुझे चोर कह दे, पर मेरे लिए तू अपना संसार बर्बाद मत करना बहना। वीरा, देखो वीरा, तूने अपनी बहन का संसार बचाने के लिए जो कुछ किया वो सब ठीक है, लेकिन मोबाइल तो तुम्हारी दोनों बैग में से निकला है ना, इसलिए मोबाइल की चोरी तो तूने ही की है। नहीं बहना। नहीं नहीं वीरा, बस। आज से मैं तेरी बहन नहीं और तू मेरा वीरा नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि रक्षाबंधन और भाई दूज जैसा भी कोई त्योहार है। अभी के अभी अपना सामान लेकर निकल जा और कभी अपने सामने में मुझे मत दिखाना। दया भाभी, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन यूं इस तरह से कोई रिश्ते टूटते हैं? रक्षाबंधन और भैया दूज नहीं भूले जाते भाभी। आखिरकार सुंदर आपका भाई है। नहीं मेहता साहब, इस नाकारा भाई ने अपनी बहन का दिल दुखाया है और अपनी बहन की इज्जत रखने के लिए, उसका वचन रखने के लिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे मैं कभी भी मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। जेठालाल भाई, हाँ, क्योंकि मैं आपको जीजा जी कहने का हक गवा बैठा हूं। आप मेरी बहना का ख्याल रखना। बहना, मेरी वजह से तेरा सर शर्म से नीचे हो गया है, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही भाई बनूंगा और ऐसा भाई बनूंगा कि तू भी कहेगी कि भाई हो तो ऐसा। चलो बहना, मैं चलता हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? आज मेरे भूतपूर्व भाई ने मोबाइल चुराया है, तो
तो मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। जहाँ खुद की आत्मा सन से रोए, वहां से निकल जाना ही अच्छा है। मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आपके कानों ने ठीक सुना, मैंने तो यही सुना। ये कैसी अनहोनी, दया भाभी ने ये कह दिया कि वो जेठालाल का घर छोड़ के जा रही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा विकट परिस्थिति ना आपने देखी ना मैंने देखी गोकुलधाम सोसाइटी में। ये कैसा फैसला, सिर्फ घर छोड़ने का ही नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने का भी फैसला। और सोचिए तो दया भाभी के बिना ये सोसाइटी कितनी अधूरी होगी। ठीक वैसे ही जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। लेकिन अब तो ये तोप का गोला छूट चुका है, और जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, अगर तोप के गोले को आप वापस मोड़ के नहीं ला सकते, और जब वो वापस लौट के नहीं आ सकता तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो धमाका होगा। धमाका होगा आपके घरों में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए हंसी का धमाका।